स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से पूर्व में ही आप लोग के मध्य टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से PDF बना के होमवर्क भेज दिया जाता है, जिसको आपको पढ़ के आना रहता है और इस ग्रुप डिस्कशन को अच्छी तरह से सुन के जवाब देना रहता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारे ग्रुप्स में दिए गए लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन के माध्यम से व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है वो प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 25% हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला विश्व क्रिकेट कप का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वह किस टीम के द्वारा जीती गई थी? भारत के द्वारा ही जीती गई थी। किस टीम को हरा के? साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को ही हरा के। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से हो जाएगा? चीन से हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाने की विधि किस देश के द्वारा विकसित की गई है? चीन के द्वारा ही विकसित की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, फीडे रैंकिंग किस खेल में दी जाती है? शतरंज खेल में दी जाती है। और बताइए, शतरंज के खेल में बोर्ड में कितने खांचों की संख्या होती है? 64 होती है। और हाल फिलहाल में किस एशियाई देश के द्वारा शतरंज खेल पे प्रतिबंध लगा दिया गया है? अफगानिस्तान के द्वारा लगा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में जापानी TDK कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन लायन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन भारत में कहाँ हुआ है? किस राज्य में हुआ है? हरियाणा में हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। और बताइएगा, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नायाब सिंह सैनी। और वहां पर वर्तमान में किस पार्टी के द्वारा सरकार चलाई जा रही है? BJP के द्वारा चलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम प्रारंभ किया है? मालदीव के माध्यम से भारत एवं मालदीव के मध्य युद्धाभ्यास एक्वेरियम प्रारंभ किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? ये ब्रिटेन, UK, यूनाइटेड किंगडम बन गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और बताइएगा, आपदा प्रबंधन संस्थान सर्वप्रथम भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? लातूर, महाराष्ट्र में। कहाँ प्रारंभ किया गया था? लातूर, महाराष्ट्र में। बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID किसके लिए अनिवार्य किया है? चांदी के आभूषणों के लिए अनिवार्य किया। और हाल फिलहाल में चांदी के आभूषणों का दर बढ़ गया है। देखे हुइएगा, बढ़ गया, सबका बढ़ गया है। बताइएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और बताइएगा, 18 कैरेट सोने में कितनी सोने की शुद्धता होती है? 75% होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कारण कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर किया है? WHO से हुआ है। हाँ। और बताइएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? अरहर, उड़द और मसूर। अरहर, उड़द और मसूर। और अरहर को ही अंग्रेजी में पिजन पी बोला जाता है। इसे जवाब बताइएगा, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कानपुर में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दलहन अनुसंधान केंद्र? कानपुर में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये मलेशिया में बने हैं। कहाँ हो जाएंगे? मलेशिया में बने हैं। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? कौन सी संस्था शामिल हुई है? GMR शामिल हुई है। कौन सी संस्था शामिल हुई है? GMR। बताइए, चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कहाँ से हो जाएगा? कोलकाता से हो जाएगा। और कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कोलकाता में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में ही हुआ है। बताइएगा, USA देश के बाद
WHO की जैसी संस्था से बाहर होने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? अर्जेंटीना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों को किसने प्रतिबंधित कर दिया है? नेपाल के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा में प्रायोजित हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर इंदौर हो जाएगा। और देश हो जाएगा तो पाकिस्तान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, भारत हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में कनाडा में हुआ था। और ओजोन परत के संरक्षण से हो जाएगा। बताइएगा ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। और घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया? बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के कुकी जो समूहों के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर में किया है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा मणिपुर में वर्तमान में अभी कौन सा शासन लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू है। और बताइएगा भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया गया है? मणिपुर में ही चलाया गया है। भूस्खलन से जो आपदा आई थी उसके लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सहयोग चलाया गया। और बताइएगा ऑपरेशन सिंधु भारत देश के द्वारा कहाँ चलाया गया था? ईरान में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ित होने के पश्चात भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। सिंधु ईरान में हुआ था। सिंधु और सिंदूर में अंतर है। सिंदूर हो जाएगा। सिंदूर जो है वो भारत के द्वारा पाकिस्तान में चलाया गया और सिंधु जो है वो ईरान में चलाया गया था। सिंदूर से अटैक किए और सिंधु से बचाए लोग। हाँ। बताइएगा IM पुस्तक का संबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? IM ये गोपीचंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद। हाँ। बताइएगा हाल ही में लखपति दीदियों को समर्पित सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण नई दिल्ली में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? USA में प्रारंभ किया। भारत और USA के मध्य होगी। बताइएगा चर्चा में रहा वरुण सागर झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। वरुण सागर झील कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में, अजमेर में। और बताइएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाए? अजमेर में हो जाएगी। और बताइएगा औलिया की दरगाह कहाँ है? औलिया की दिल्ली में हो जाएगी। और चिश्ती की, हाँ, औलिया की दिल्ली में हो जाएगी। जिन्होंने किसको बोला था दिल्ली अभी दूर है? अलाउद्दीन को ही बोला था। अलाउद्दीन को बोला था। अलाउद्दीन को बोला था। एफएसटी को फिरोज शाह तुगलक को बोला था। अलाउद्दीन का शिष्य था। हाँ, एफएसटीओ को बोला था। बताइएगा हाल ही में एकीकृत रेरा पोर्टल किसने लॉन्च की है? रेरा पोर्टल केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा रेरा पोर्टल लॉन्च की गई है। बताइएगा राजनयिक संबंधों, बताइए भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ किया है? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सारे गार्जियन जो जाएंगे जापान से हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर में किया गया। और हाल फिलहाल में हरित क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? भूटान ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा बंगाल गजट की स्थापना कब की गई थी? 1780 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा की गई थी। और बताइए बंगाल गजट जो समाचार पत्र था वह किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता। किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी भाषा में। बताइएगा मद्रास कुरियर, ये भारत का जो प्रथम समाचार, मद्रास का जो प्रथम समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन थे? मद्रास कुरियर के रिचर्ड जॉनसन हो जाएंगे। कौन थे? रिचर्ड जॉनसन। बताइएगा
समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण के विलियम कैरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विलियम कैरी। बताइएगा फारसी का प्रथम पत्रिका मिरातुल अखबार किसके इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा उर्दंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। बताइएगा रस्त गोफ्तूर के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और रस्त गोफ्तूर किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1851 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। और यह कहाँ प्रकाशित हुआ था? स्थान कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। और इसकी स्थापना वर्ष कब थी? 1868 हो जाएगी। बताइए बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्टेट्समैन के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्टेटमैन के रॉबर्ट नाइट हो जाएंगे। बताइए हिंदू के कौन थे संस्थापक? एस अय्यर एवं वीर राघवाचारी हो जाएंगे हिंदू के संस्थापक। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केसरी एवं मराठा समाचार पत्र था, इसका संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बताए स्वदेश मित्रम के जीसी अय्यर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जीसी अय्यर हो जाएंगे। बताइएगा लीडर के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लीडर का स्थापना वर्ष कब था? लीडर का 1909 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1909 में। बताइएगा सुधारक के संस्थापक कौन थे? गोपाल गणेश आगरकर हो जाए। गोपाल गणेश आगरकर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हो गई थी? 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई थी वायुयान दुर्घटना में। बताइएगा हिंदी पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। बताइएगा भारत का प्रथम सांध्य समाचार पत्र कौन सा समाचार पत्र था? यह मद्रास मेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मद्रास मेल हो जाएगा। बताइएगा प्रथम बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका कौन सी पत्रिका थी? समाचार दर्पण हो जाएगी। कौन हो जाएगी? समाचार दर्पण हो जाएगी साप्ताहिक पत्रिका पहली बांग्ला भाषा में। बताइएगा इस बंग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए वायनाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपना प्रकाशन अंग्रेजी में कर दिया था? पायनियर था। पायनियर ने बदल दिया था अपना बचने के लिए। बताइएगा अमृत बजेगा। अमृत तो बजा रहा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य भूगोल प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राजमार्ग है? NH 44 हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा NH 19 जो है उसका स्थल कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता हो जाएगी NH 19। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1435 किलोमीटर हो जाएगी। और बताइएगा NH 44 की कुल लंबाई कितनी है? 3745 हो जाएगी। बताइएगा भारत में कच्चा रेशम उत्पादन में कर्नाटक राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? 41% हो जाएगा। कितना योगदान हो जाएगा? 41%। बताइए भारत चीन के बाद विश्व का रेशम उत्पादन में क्या स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा NH 30 जो है सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 2040 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2040 किलोमीटर। बताइएगा केंद्रीय टर्सर अनुसंधान परीक्षण कहाँ है? रांची झारखंड में हो जाएगा। और बताइए केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह भी नामकुम रांची में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ है? मैसूर और ब्रह्मपुर में हो जाएगा। मैसूर एवं ब्रह्मपुर में हो जाएगा। बताइएगा टेलीफोन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन सा है? बेंगलोर हो जाएगा। रूप नारायणपुर हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? बेंगलोर एवं रूप नारायणपुर हो जाएगा। बताइएगा
गैर शहतूती रेशम मुख्यतः किन किन राज्यों से प्राप्त किया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार एवं असम से प्राप्त किया जाता है। और बताइए भारत में सर्वाधिक बाढ़ किन किन राज्यों में आती है? असम एवं बिहार में हो जाएगी, 2 राज्यों में सर्वाधिक बाढ़ आती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिलिकॉन घाटी की आधारशिला किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी? ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई थी। किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी? स्टैनफोर्ड में रखी गई थी। बताइएगा चमड़ा उद्योग में भारत में मुख्य केंद्र कौन कौन सा है? कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बंगलोर हो जाएगा। चर्म अनुसंधान केंद्र जो है वो चेन्नई में हो जाएगा। बताइएगा सैनिक उद्देश्यों के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1946 में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1946 में अमेरिका में हुआ था। बताए चमड़े के जूते बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कानपुर हो जाएगा। और बताए गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? यह कानपुर हो जाएगा। और बताए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था? 1971 में होएल्फर के द्वारा किया गया था। डॉन होएल्फर के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन कौन सी सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहलाती है? 1 और 2 जो है सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहलाती है। और बताइए जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। और बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम बिहार में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा NH 44 पे सबसे बड़ी लंबी सड़क सुरंग जो है वह कितने किलोमीटर है? 9.2 हो जाएगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? चेनानी नासरी के नाम से जाना जाता है, जो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग हो जाएगी। और बताइए सबसे बड़ी नहीं चेनानी नासरी है 9.2 किलोमीटर। तो भूगोल बताइएगा भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कब हुआ था? 1984 में हुआ था। तो भूगोल का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख दिवस आप लोगों के मध्य होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। बताइएगा विश्व एड्स दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व शौचालय दिवस की स्थिति को मनाते हैं? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। बताइए सार्वभौमिक बाल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मांसाहार निषेध दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और बताया विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए संविधान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा नौसेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, जबकि वायुसेना दिवस की स्थिति को मनाया 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि थल सेना दिवस की 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। बताइए नागरिक सुरक्षा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है नागरिक सुरक्षा दिवस। बताइएगा झंडा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। बताइएगा एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मुंबई में अवस्थित है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? राष्ट्रकूट शासक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रकूट शासक हो जाएंगे। बताइएगा एलोरा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं अवस्थित है। और इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? बौद्धों के द्वारा कराया गया था। बौद्धों के द्वारा कराया गया था। बताइएगा किसान दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मनाया जाता है। और किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए वीर बाल दिवस की स्थिति को मनाया 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जो दीवार में चुनवा दिए थे ना, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वीर बाल दिवस। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह
18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को अस्थमा का मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए विश्व चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिवस, इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोचीन का किला किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में अवस्थित हो जाएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा कराया गया था। और बताइए भारत में सर्वप्रथम आगमन करने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे अंत में कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे, 1961 में गए थे। 1498 में आए, 1961 में गए। बताइए कंदारिया महादेव का जो मंदिर है, जो मध्य प्रदेश खजुराहो में स्थित है, इसका निर्माण किन किन राजाओं के द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मदन महल जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा मदन शाह के द्वारा मदन महल का निर्माण कराया गया था। बताइए मृगनयनी का महल यह कहाँ अवस्थित है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ग्वालियर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। ग्वालियर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के। और बताइए मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए धार का किला किस राज्य में अवस्थित है? यह धार मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद तुगलक MBT के द्वारा कराया गया था। बताइएगा विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। बताइए कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो लुसेंट के माध्यम से जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों को मध्य दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के हो जाएंगे। आइंस्टीन कहाँ के थे? जर्मनी के हो जाएंगे। और बताइएगा आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1921 में मिला था। और किसके लिए मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और कबड्डी में 7 होती है। और बताए बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। और बताए बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पोंग बांध जो है किस नदी पे निर्मित है? व्यास नदी पे पोंग बांध निर्मित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है। कौन देखता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। बताइएगा लंकाशायर कहाँ अवस्थित है? ये इंग्लैंड में हो जाएगा, काउंटी क्षेत्र हो जाएगा लंकाशायर। बताइएगा गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पे आधारित थी? ग्रामीण सहकारिता पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? ग्रामीण सहकारिता पे। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब किया? 1961 में। 65 में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शांति प्रसाद जैन के द्वारा। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था? 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फेराडे किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के हो जाएंगे। और बताइए नील्स बोर कहाँ के थे? डेनमार्क के हो जाएंगे। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाएगी। बताइए कैलोरी किसके मापन की इकाई है? ऊष्मा के मापन की इकाई है कैलोरी ऊष्मा की हो जाएगी। बताइएगा विद्युत चुंबक का निर्माण, सुनिएगा विद्युत चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है? मृदु लोहा से किया जाता है। किससे किया जाता है? मृदु लोहा से किया जाता है। बताइएगा पर्वतों पर जल कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे में उबलने लगता है? वायुमंडलीय दबाव अधिक होने के कारण। तब ना देखते कुकर में खाना पकाते तो जल्दी पक जाता है दबाव के कारण। सॉरी हाँ, ऊपर में जो है ना वायुमंडलीय दबाव कम होता है, प्रेशर कुकर में ज्यादा हो जाएगा। बताइएगा बॉयल का नियम
किस बॉयल के नियम में कौन कौन सी चर राशियां निर्धारित होती है? नियत ताप और प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ, आंख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इंडिया गेट का 1921 में इंडिया गेट का हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुतुब शाही राजवंश का शासन कहाँ था? ये गोलकुंडा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गोलकुंडा में। बताइएगा बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? औरंगजेब की पत्नी की कब्र हो जाएगी। किसकी कब्र हो जाएगी? औरंगजेब की पत्नी की कब्र हो जाएगी। और बताइए जिंदा पीर किसको कहा गया? औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर। ऐसी पे 12 हो जाएगा किलोमीटर। बताइएगा लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और बताइए कास्टिक सोडा का सूत्र बता दीजिए। NaOH हो जाएगा। कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाएगा। बताइएगा 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? 0.001 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डाइन होती है। और MKS में क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा। सही जवाब है MKS में न्यूटन हो जाएगा। बताइएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10 पे पावर -9 होता है। बताइएगा प्रयागराज स्थल जो है वह किन किन नदियों के संगम पे स्थित है? गंगा एवं यमुना के संगम पे हो जाएगा। और बताइएगा गंगा एवं यमुना के संगम पे। बताइएगा आर्किमिडीज किस देश के वैज्ञानिक है? ग्रीस यानी यूनान के हो जाएंगे। बताइए सत्येंद्र नाथ कौन कहाँ के? भारत के हो जाएंगे। और मेघनाथ साहा भारत की हो जाएंगी। और बताइए JJS थॉमसन कहाँ के थे? इंग्लैंड के हो जाएंगे। और बताइए बैकुरल कहाँ के थे? बैकुरल फ्रांस के हो जाएंगे। बैकुरल फ्रांस के हो जाएंगे। बताइएगा जलयानों की चाल किसमें मापी जाती है? नॉटिकल मील में मापी जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हीनयान और महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? बौद्ध धर्म के 2 भाग हो जाएंगे। बताइएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अवस्थित है। बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के उपनाम से जाना जाता है। बताइएगा सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोर्टर। मोटर नहीं मोर्टर कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि तरंग के परावर्तन से क्या उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। और बताइएगा ध्वनि के परावर्तित होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6। बताइएगा सोल्डर किस किस का मिश्रण होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताइए भविष्य का ईंधन किसको कहा गया है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया। और बताइए हाइड्रोजन को जलाने पर अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए दाब बढ़ने से द्रव का क्या बढ़ जाता है? क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़। बताइएगा मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? पटाका हो जाएगी। मकाऊ मकाऊ पटाका। बताइए प्रकाश की तरंगे कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश एवं ध्वनि कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रेडार निकाय में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है। बताइएगा पुलिस न्याय एवं जेल एवं कृषि और सिंचाई किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। और बताए सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। और बताइए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। 9वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में पहला प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार किया गया था। बताइएगा हरिकेन चक्रवात का संबंध किस सागर से हो जाएगा? कैरिबियन सागर से। हरिकेन जो है अमेरिका में चक्रवात आता है। बताइएगा श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पटाना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
वेल्ड कहाँ के घास के मैदान है? दक्षिण अफ्रीका के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नौकायान से वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित हो जाएगा। बताइए घुड़सवारी घुड़दौड़ के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? एरिना कहा जाता है। और साइकिलिंग के खेल परिसर को डोलोड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलोड्रम कहा जाता है। तो स्पीडी के माध्यम से जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल का एनसीईआरटी का जो सारभूत तत्व जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। पॉलिटी के माध्यम से प्रारंभ किया। बताइएगा भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा सदन होता है? विधान परिषद हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाए? 1/6 कुल के 1/6 को मनोनीत किया 1/6 को मनोनीत किया जाता है। बताइएगा राज्यों के वित्त लेखों का कौन नियंत्रण करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 163 में हो जाएगा। बताइएगा राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 164 में हो जाएगा। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 हो जाएगी। सही जवाब अरुणाचल प्रदेश में कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। बताइएगा वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5 में हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 गो में है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी हो जाएंगी। और राज्यपाल कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 169 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 169 में। बताइएगा गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 हो जाएगी। और बताइए महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 हो जाएगी। और बताइए बिहार में 243 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बिहार में 243 और तमिलनाडु में 234 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70 हो जाएगी उत्तराखंड में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? दिल्ली में भी 70 ही हो जाएगी। उत्तराखंड एवं दिल्ली में 70 हो जाएगी। बताइएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। और बताइएगा राज्यों में पंचायती चुनाव का आयोजन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। बताइएगा भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा राज्य में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगी? गोवा राज्य में हो जाएगी। बताइएगा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। बताइएगा राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 हो जाएगी। और बताइए जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 है, जिसमें 24 पीओ के लिए संरक्षित किए गए हैं, रिक्त किए गए हैं। 24 को पीओ के लिए रिक्त छोड़ा गया है। उसी 90 में है ना, 24 को छोड़े हुए हैं। तो पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी महेश बर्णवाल का प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील हो जाएगी। और बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कैस्पियन सागर हो जाएगी। बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जाम्बोजी नदी पे अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नियाग्रा जलप्रपात किन किन देशों के मध्य सीमा पर बनाता है? यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। सही जवाब बताइएगा
क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर ही हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। और भारत का कहेगा ना तब पुचिकल हो जाएगा। पुचिकल 455 जोग 255 हो जाएगा। 200 का अंतर हो दोनों में। बताइएगा ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की झील है? ये दरार घाटी की झील हो जाएगी। किसकी झील? किस प्रकार किस श्रेणी की झील हो जाएगी? दरार घाटी की झील। बताइएगा आमू दरिया और सिर दरिया नदियां किस झील में गिरती है? अरल सागर झील में गिरती है। किस में गिरती है? अरल सागर। बताइएगा एंजिल जलप्रपात किस देश में है? ये वेनेजुएला में हो जाएगा। किस देश में हो जाएगा? वेनेजुएला में हो जाएगा। बताइएगा सुदरलैंड जलप्रपात किस देश में है? यह न्यूजीलैंड में हो जाएगा। किस देश में हो जाएगा? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। बताइएगा रिब्बन जलप्रपात किस देश में है? रिब्बन आपका यूएसए में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यूएसए में हो जाएगा। बताइएगा टाइसे फालेन जलप्रपात किस देश में है? नार्वे में हो जाएगा। बताए मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? नार्वे को। और बताए उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा टुगेला जलप्रपात किस देश में है? टुगेला या दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। बताइएगा इरी झील किस देश में अवस्थित है? यह कनाडा और यूएसए में हो जाएगी इरी झील। बताइए विनिपेग झील किस देश में अवस्थित है? यह कनाडा देश में अवस्थित हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रेनडियर झील किस देश में है? यह भी कनाडा में हो जाएगी। रेनडियर और विनपेग दोनों जो हो जाएगी वो कनाडा में ही हो जाएगी। बताइएगा मनीटोबा किस देश में है अवस्थित झील? मनीटोबा आपका कनाडा में ही हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? कनाडा में। बताइए ग्रेट साल्ट लेक जो है ये अमेरिका में हो जाएगी। ग्रेट साल्ट लेक किस देश में हो जाएगी? अमेरिका में हो जाएगी। बताइएगा मिशिगन झील जो है वह किस देश में है? ये भी अमेरिका में हो जाएगी। मिशिगन और ग्रेट साल्ट दोनों अमेरिका में ही हो जाएंगी। बताइएगा ओनेगा झील किस देश में है? ओनेगा ये रूस में हो जाएगा। और बताइए लेक बैकाल किस देश में है? ये भी रूस में ही हो जाएगी। तो ज्योग्राफी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पहली बार सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में प्रारंभ किया गया था पहली बार सेवा कर। बताइए कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिभार, जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है? सरचार्ज, सुरचार्ज कहता है, सरचार्ज। बताइएगा 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 41% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41% हो जाएगा। बताइए मूल वर्धित कर वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा राज्य था? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बताइएगा भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वेट मॉडल पर आधारित है? या कनाडा देश के मॉडल पर आधारित हो जाएगी। बताइएगा किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया गया था 1954। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 2017 में लागू किया गया था। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम हो जाएगा। और अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय बैडमिंटन संघ के अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? हेमंत बिस्वा शर्मा ही हो जाएंगे। बताइए जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। बताइएगा कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? गार का नियम, गार, GAAR, गार, जनरल एंटी एविडेंस रूल हो जाएगा। जनरल एंटी एविडेंस रूल। बताइएगा प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रत्यक्ष कर की प्रगतिशील हो जाएगी प्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति, जबकि अप्रत्यक्ष कर की कैसे? प्रतिगामी प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रतिगामी। बताइए भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था? असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। बताइएगा विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित हो जाएगा। विवाद से विश्वास योजना हो जाएगी। बताइए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का गठन कब हुआ था? यह 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। बताइएगा इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किस? CBDT हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। बताइएगा
हाँ 1963। अनुत्पादक कर किससे कहते हैं? अनुत्पादक दर। अप्रत्यक्ष करों को कहा जाता है। बताइए वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वान सीमेंस ने किया था। किसने किया था? वान सीमेंस ने किया था। बताइएगा केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण के सुधार से संबंधित हो जाएगा केलकर समिति। बताइएगा राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पे लागू होता है? यह बिक्री कर के स्थान पे लागू होता है। बिक्री या व्यापार कर पे होता है। बताइएगा समाधान योजना का संबंध किससे है? यह कर विवाद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कर विवाद से संबंधित हो जाएगा। तो महेश बर्णवाल का जो एनसीईआरटी का सारभूत तत्व जो आप लोगों के मध्य दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि का क्विक बुक साइंस फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस में। हाँ बताइएगा श्रव्य तरंग की सीमा कि कहां से कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगी। और बताइए 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंग सीमा होती है वो क्या है? अवश्रव्य होती है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है प्राश्रव्य तरंग होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि निर्वात में गमन करेगा? नहीं करेगा। और बताइएगा प्रकाश सर्वाधिक तेजी से गमन किस माध्यम में करता है? निर्वात में करेगा प्रकाश। इसीलिए देखते होंगे जब बिजली कड़कती है तो पहले प्रकाश आता है तब आवाज आती है। बम फूटता होगा तब भी देखते होइएगा पहले बिजली आती है तब आवाज। बताइएगा गैस से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? सब गड़बड़ा गया। गैस से ठोस में निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। सीधा गैस से लेके ना ठोस पड़ता है निक्षेपण कहलाता है। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं। बताइएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 3980 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा 3980 मीटर प्रति सेकंड। बताइए समुद्री जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 1531 हो जाएगी। बताए मिथेनॉल में ध्वनि की चाल 1103 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बताए हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1284 हो जाएगी। और बताए ऑक्सीजन में 316 हो जाएगी। और बताए ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? डिस्टिले एवं सीले। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कीड़ों को नष्ट करने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ईसीजी किस हमारे मानव शरीर के किस अंग से संबंधित हो जाएगा? हृदय से हो जाएगा। और इसमें किस तरंग का प्रयोग होता है? प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। बताइए कल कारखानों एवं चिमनी में कालिख हटाने के लिए प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। बताइए छिपी वस्तुओं को खोजने के लिए किस तरंग का प्रयोग होता है? प्राश्रव्य तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। बताइए स्वचालित ऑटोमेटिक डोर को के निर्माण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? नियंत्रण में ऑटोमेटिक, सुन लीजिए, ऑटोमेटिक डोर के नियंत्रण के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा भूस्खलन जो होता है उसमें कौन सी तरंग निर्मित होती है? अवश्रव्य तरंग हो जाती है। ज्वालामुखी एवं उल्का पिंडों से अवश्रव्य तरंगें निर्मित होती है। बताइएगा वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल कितनी हो जाए? 346 मीटर प्रति सेकंड। और नॉर्मल में पूछेगा इसे 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कीमती कपड़ों एवं वायुयान एवं घड़ी के पुर्जों के से धूल हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग हो जाएगा। और सोनार की खोज किसके द्वारा की गई थी? वाटसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम वाटसन के द्वारा। नहीं रडार अलग हो गया, सोनार अलग है। रडार हो गया ऊपर का वाला, पूरा आविष्कार वाटसन ने किया था पानी में। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस विटामिन का नाम थायमीन है? विटामिन B1 का नाम हो जाएगा। बताइएगा किस विटामिन का नाम H है? बायोटीन यानी B7 का
अन्य नाम विटामिन एच भी है। बताइएगा फॉलिक एसिड किस विटामिन को कहा गया है? विटामिन B9 या B11, उसी को फॉलिक एसिड कहा गया है। बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन हो जाएगा। बताइएगा विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। और बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है बच्चों में, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। बताइएगा हाँ, टूटने लगता है बीच बीच से, निकल जाए हाथ वो सूख जाए। वो कुपोषण हुआ, वो कुपोषण हो जाता है। और रिकेट्स जो बताइएगा किस विटामिन का नाम रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है? विटामिन B6 हो जाएगा। और बताइए एनीमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? B6 की कमी से ही हो जाता है। और बताइए किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B2 की कमी से हो जाता है। और पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी? B3 की कमी से हो जाता है। और B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और बताइएगा रतौंधी जो बीमारी हो जाती है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। और यह रोग जो हो जाता है किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और बताइएगा किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? B7 बायोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। B5 से बाल सफेद होगा B5 से और झड़ेगा B7 के कमी से। बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? BC हो जाएगा। और वसा में घुलनशील ADE हो जाएगा। और बताइएगा ऊर्जा सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होते हैं? वसा से प्राप्त होती है। बताइएगा सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित किसके कारण विटामिन डी को में परिवर्तित हो जाता है? इगेस्ट्रियोल के कारण हो जाता है। इगेस्ट्रियोल। बताइएगा आंत के जीवाणु किस विटामिन का संश्लेषण करता है? B12 और के का विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव जिसे मेजबान जीव कहते हैं अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परजीवी। और बताइएगा अमर बेल क्या है? परजीवी है। और इसमें चूसक जड़ें पाई जाती है जो दूसरे पेड़ को चूस लेता है बढ़िया से। बताइएगा पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल बीती। और पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। पके में ए पाया जाता है, वैसे नॉर्मल में सी दोनों पाया जाता है। पके हुए पपीते में सारे विटामिन पाए जाते हैं। बताइएगा पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। और बताइएगा विंस फ्लाई कैसा पादप है? विंस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पादप ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऐसे जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। बताइएगा स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी एवं रसायन संश्लेषी। और बताइएगा पादप में अतिरिक्त जल को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है पादप के किस अंग में होती है? पत्तियों में होती है। और अतिरिक्त जल को किसके द्वारा बाहर निकालता है? रंध्र के द्वारा निकालता है। रंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। बताइएगा जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जल पाया जाता है। और परंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? यह प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। बताइएगा और संतृप्त वसा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड कहा जाता है। तो बायो का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे और ये 9वें क्रम के हो जाएंगे। वी रामा सुब्रमण्यम 9वें क्रम के। बताइएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रवनीत कौर हो जाएंगी। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रियांक कानूनगे। बताइएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। और बताइएगा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सतीश कुमार हो जाएंगे। कौन है? सतीश कुमार। बताइएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सेबी के तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। बताइएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रवि अग्रवाल। बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? विनेश शाह हो जाएंगे। और बताइए राष्ट्रीय दुग्ध परिषद का मुख्यालय दुग्ध परिषद कहाँ अवस्थित है? आनंद गुजरात में हो जाएगा। और डेयरी अनुसंधान संस्थान वो करनाल में हो जाएगा। परिषद कहेगा तो आनंद में है। दुग्ध परिषद। बताइएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन है? ये भुवनेश कुमार हो जाएंगे। और बताइएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनिल कुमार जैन। बताइएगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनिल कुमार लोहाटी। अब बताइएगा लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। और बताइएगा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। और बताइए प्राक्कलन समिति में किस किस कौन कौन सदन के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य सम्मिलित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के निदेशक कौन है? रविंदर कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंदर कुमार हो जाएंगे। बताइएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक कौन है? विकास कौशल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विकास कौशल हो जाएंगे। बताइएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के महानिदेशक कौन है? परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परमिंदर चोपड़ा। बताइएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? यह मालदोवा हो जाएगा। कौन सा देश बना है? मालदोवा। बताइएगा अच्छा रोने दीजिए। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार दिया है? यह मालदीव को उपहार में दिया है। किस देश को दिया है? मालदीव को। बताइएगा कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। बताइएगा किसने वीर परिवार सहायता योजना प्रारंभ की है? नलसा के द्वारा प्रारंभ की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा के द्वारा। बताइएगा महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इंग्लैंड जीता है स्पेन को हरा के। और पुरुषों का यूरो कप किसके द्वारा जीता गया है? स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा के। महिला में विपरीत हो गया और पुरुष में इसका विपरीत हो गया। बताइएगा भारतीय सेना ने कहां एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? नागालैंड कोहिमा में किया है। नागालैंड की राजधानी में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। बताइएगा बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई है? ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई है? ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीती गई है। बताइएगा 30 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? फ्रांस के द्वारा दी गई है। और ब्रिटेन भी दिया है। ब्रिटेन भी दिया है, फ्रांस भी दिया है। बताइएगा नवनिर्मित बुद्धक सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वैशाली बिहार में किया गया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय नवनिर्मित। बताइए भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। बताइए दुनिया का नया मानव रक्त समूह CRIB का कहाँ खोज हुआ है? कर्नाटक में खोज हुई है। कर्नाटक के कोलार जिले में। और कोलार किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना के लिए।
बताइएगा सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। बताइएगा बीसीजी रॉयल ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? यह मणिपुर राज्य के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई है? मणिपुर राज्य के द्वारा। बताइएगा पुरुष भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच कौन निर्मित हुए हैं? खालिद जमील हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खालिद जमील। बताइए किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? अफगानिस्तान को घोषित किया गया। ऐसे जवाब हो जाएगा। बताइए भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुराना हड़प्पा सभ्यता के लिए अवशेष मिले हैं? राजस्थान के जैसलमेर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? राजस्थान के जैसलमेर में। बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, असम में। और किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। और बताइए किस भारतीय राज्य में पक्षी जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पक्षी हैं? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को किया गया है। किनको किया गया है? नितिन गडकरी को किया गया। बताइएगा भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई में किया। और बताइएगा भारत में सर्वप्रथम कहाँ एसी मेमू ट्रेन चलाई गई है? चेन्नई में चलाई गई। अपना लोग चलते हैं नॉर्मल में, ये लोग एसी में चल रहा है। बताइएगा मेमू ट्रेन है, लोकल ट्रेन है। बताइएगा शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? लखनऊ में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? लखनऊ में रखा जाएगा। बताइए चर्चित माउंट लेवाटोवी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। लाकी इंडोनेशिया में हो जाएगा। बताएगा नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में सौंपा गया है। कहाँ सौंपा गया है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। बताइएगा अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। और बताइएगा हाल फिलहाल में एशिया चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ। सॉरी। बताइएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? विक्रांत मैसी एवं शाहरुख खान के द्वारा जीता गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बसोली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और बताइए हैरात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है हैरात उत्सव। बताइए खीर भवानी जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा। बताइए देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? किस राज्य को? तेलंगाना को मिला है। किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। बताइएगा महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य? उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के मध्य हो जाएगा। उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। और महानदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर के लमसम है। 800 किलोमीटर। बताइएगा पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसके द्वारा जीता गया है? मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया है, जिसको डी गुकेश पराजित किए थे। बताइएगा बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को किया गया। किनको नियुक्त किया गया? प्रत्यय अमृत को। बताइए मातृवन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है मातृवन पहल। और सबसे बड़ा जो जंगल सफारी है वो हरियाणा में बनेगा। अभी बना नहीं है, बनेगा। बताइएगा किस देश ने 600 साल बाद क्रोशेनिकोव ज्वालामुखी फटा है? किस देश में? रूस में फटा है। किस देश में फटा है? रूस में फटा है। बताइएगा ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना प्रारंभ की है? असम के द्वारा प्रारंभ की है निजुत मोइना छात्राओं के लिए। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि होमवर्क सीरीज या डिस्कशन के लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? और इसका हिंट हम शहर बता देते हैं, आगरा हो जाएगा। आप लोग कमेंट माध्यम से ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का होमवर्क सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर अगले दिन आप लोगों से अगले होमवर्क सीरीज के माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।